धनबाद में सोमवार को बीसीसीएल ने वेडलॉक ग्रेस रिसोर्ट में कंज्यूमर मीट का आयोजन किया। इसमें देश भर की 25 स्टील कंपनियों ने भाग लिया। इस मीट का उद्देश्य था कोकिंग कोल की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना, साथ ही गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और लॉजिस्टिक्स पर उद्योग से सीधा संवाद करना। बीसीसीएल ने भरोसा दिलाया कि वह पारदर्शिता और बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करेगा। मौके पर यह भी कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश को विदेशी कोल निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। स्टील कंपनियों ने भी भविष्य में बीसीसीएल को कोयला खरीद बढ़ाने की इच्छा जताई। यह मीट, कोयला और स्टील सेक्टर के बीच साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। का ट्रांस 8 आने वाला है। आप लोग जानते हैं ट्रांस का मतलब क्या होता है। कोल इंडिया से एक एक टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए या 2-3 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए एक एक ऑक्शन होता है, जो लॉन्ग टर्म लिंकेज ऑक्शन होता है। पिछले कुछ दिन पहले ट्रांस 7 हुआ था, अब ये ट्रांस 8 आ रहा है। ट्रांस 8 है स्टील कंज्यूमर्स के लिए, आप दिखाई दे रहे हैं, इट्स फॉर स्टील कंज्यूमर्स। इसमें हम लोग काफ़ी कंज्यूमर फ्रेंडली सुविधाएं भी रखे हैं, ये हम लोग एक्सप्लेन किया है। ऊपर से अभी भी ट्रांस 8 आने में थोड़ा टाइम है और इसका उपरांत कुछ दिन बाद ट्रांस 9 भी आएंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कोयला ऐसा दे कि मेरा कंज्यूमर फील गुड हो, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा नहीं है वो दिन चला गया कि हम लोग कुछ भी कोयला छोड़ देते हैं, वो लोग क्या लेते हैं, उनका क्या ग्रीवांस है। नो, हम लोग चाहते हैं उनका अगर कुछ सुझाव है, कुछ ग्रीवांस भी है, ये सब हम लोग एड्रेस करके दे ताकि ये सक्सेसफुल हो। और ये जो प्रयास है इसमें हम लोग काफ़ी हद तक ऑलरेडी सक्सेसफुल हुए हैं। ट्रांस 7 में ऐसा इंडस्ट्रीज़ भी आए हैं जो पहले कभी बीसीसीएल से कोयला नहीं लिया और वो काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं और उसमें दिए हैं। ट्रांस 7 में हम लोग 3.7 मिलियन टन कोल ऑफर कर रहे हैं ट्रांस 8 में। तो ये 37 लाख कोयला जो हम लोग देंगे ये कोई छोटा चीज़ नहीं है। इसमें रेल भी है, रोड भी है। इसमें हम लोग अलाउ किया है कि कंसोर्शियम, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टील इंडस्ट्री अगर लेता है, वो वॉश करके यूज़ करता है, तो वॉशरी का वर्स्ट कोल छोड़ के कुछ और भी चीज़ निकलता है, वर्स्ट पावर कोल निकलता है। मान लीजिए छोटा स्टील कंपनियां हैं, उसका फुल कंजम्पशन का कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग अलाउ कर दिया कि वो कंसोर्शियम बना सकता है, 2-3 पार्टी को लेके साथ में आ सकता है, कंसोर्शियम बना से हम लोग से कोयला ले सकता है। इसका कंडीशंस है 5 साल में उसको पावर ये आना पड़ेगा, ये सब और भी सुझाव इन लोग दिए हैं। बट मूल तौर पे हम लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखा है ये इन लोग प्रशंसा किए हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखाए हैं और उनका सुझाव और भी हम लोग कुछ एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल से ये अगला जो ट्रांस होने जा रहा है स्टील सेक्टर के लिए, ये एक नया दिशा होगा, सक्सेसफुल होगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही सराहनीय एक चीज़ होगा। जितना भी स्टील कंपनीज है मोटा मोटी आप बोल सकते हैं सब आया है। वेदांता आया है, कितना थोड़ा था, 25 से भी ज़्यादा आया है, छोटा बड़ा। नहीं, राज्य का बाहर एक चीज़ है कि हमारा ईस्टर्न साइड में ही ज़्यादातर स्टील कंपनीज है। आप अगर देखिएगा टाटा है इधर, JSW भी इधर ही है, तो ईस्टर्न साइड इज़ डोमिनेटेड फॉर स्टील पर्पस। बट हमारा इधर वेदांत से लेके सबको ही आया है, टाटा, वेदांत, माने जो भी बड़ा नाम है और छोटे भी बहुत लोग आए हैं, वो लोग भी इधर प्रेजेंट था। रेलवेज़ का भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट था। अभी दुग्धा में हम लोग का JSW ने लिया है, वो लोग भी प्रेजेंट था। तो बट जो आप देंगे लोगों को तो कुछ रेट वगैरह पर बात हुआ है? रेट तो ऑक्शन में होगा, हम लोग तो नोटिफाइड प्राइस में करेंगे। वो जो रेट देगा, रेट तो वो बोलेगा कितना प्रीमियम में दिया, जो हाईएस्ट प्रीमियम दिया उसको दिया। बट दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म, 15 साल के लिए हम लोग देंगे कोयला। एक तो है हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि हम लोग कोकिंग कोल है तो स्टील को हम लोग मेन मानते हैं, वो रास्ता हम लोग को अपनाना चाहिए। आगे चल के जो स्टील पॉलिसी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जैसे 300 मिलियन टन का स्टील का प्रोडक्शन बोले हैं, तो उसमें डोमेस्टिक कोल जितना लगेगा, वर्स्ट कोल कम से कम 30 मिलियन लगेगा, 40 मिलियन लगेगा, उसका और हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सप्लाई से ये आत्मनिर्भरता का जो स्टील का तरत और इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा वो जरूर आ जाएगा। लास्ट ईयर हम लोग 1.72 मिलियन टन का वर्स्ट कोल दिया है, जो लास्ट 2 डिकेड्स में हाईएस्ट है।
मतलब 2 दशक में हाईएस्ट है। पहले तो लास्ट ईयर तो सर कुछ कम हुआ था, इस बार उम्मीद है ज़्यादा होने का उत्पादन। लास्ट ईयर हम लोग उत्पादन बरसात का कारण थोड़ा कम हुआ था, बट जो स्टील को मैटर करता है, वर्स्ट कोकिंग कोल, वो 20-25 साल में सबसे हाईएस्ट दिया है, 1.72 मिलियन टन हुआ है। तो जो है कैसे और फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। मान लीजिए हम लोग दिया है कि कंसोर्शियम मेंबर्स को 15 साल में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं, तो वो लोग बोलता है क्यों नहीं 4 बार करते हैं। हम लोग ये सब देखेंगे जितना भी ऑप्शन जो करेंगे आप, जो रेट वगैरह होगा वो कितने दिनों के लिए रहेगा? 15 साल। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने स्टील इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा सोचा है, हार्डकोर इंडस्ट्री वाले भी लंबे समय से इस तरह का डिमांड करते आ रहे हैं, उनके लिए कुछ प्लानिंग है? हार्डकोर के लिए हम लोग का प्लानिंग है, अभी ऑक्शन में ये लोग लेता है। हम लोग एक हार्डकोर का रिप्रेजेंटेटिव पलटन बाबू ने था, तो हम लोग उनको बोले हैं अगर कोई स्पेसिफिक जगह से आपको चाहिए तो आप आके डिस्कस करिए, हम लोग कोशिश करेंगे उससे भी जितना ज़्यादा हो सके देंगे आपको कोयला। पॉजिटिव वाशरी मोटा मोटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून का एंड और इसमें हो जाएगा। और भी कई अवासरी हैं जो आप शुरू करने वाले हैं, कुछ प्लान? हमारा सुदमडी तो ऑक्शन में चल रहा है, वो भी होगा। दुग्धा में 2 मिलियन टन ऑलरेडी कोयला हम लोग लिंकेज के लिए एग्रीमेंट हो गया। नहीं, वो तो चल रहा है, ऑक्शन चल रहा है लीज में देने के लिए, मोनेटाइजेशन में। तो जो भी लेगा हमको लीज रेट देगा, कोयला मिलेगा 30 साल के लिए कोयला मिलेगा। सब्सिडरी के अंतर्गत देखा जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हो गई स्टील में जब देंगे हमारा प्राइस, तो ऐसे ही स्टील में नोटिफाइड प्राइस भी 20% मोर देन पावर, ऊपर से वो प्रीमियम देगा।